गुड इवनिंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का दूसरा चैप्टर चल रहा है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आज हम लोग इस चैप्टर के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। मींस प्यारे बच्चे आपके इस चैप्टर में जितने भी एमसीक्यूज दिए हुए हैं आज की क्लास में हम लोग सभी एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी तक आपका इंग्लिश का सिलेबस कहां तक पहुंचा है। तो प्यारे बच्चे अभी तक आपका प्रोज का पहला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आज आपका दूसरा चैप्टर भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि ए प्यारे बच्चे आज की क्लास आपका सेकंड चैप्टर की अंतिम क्लास है। और पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चे आपकी 2 पोएम हो चुकी है और आपके सप्लीमेंट्री रीडर में भी आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और प्यारे इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को मिस नहीं करोगे प्यारे, ये आपकी जिम्मेदारी है। और ए क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। पेड क्लास वाले बच्चों को पता होगा कि उनकी कौन कौन सी क्लास कंबाइंड होती है और कौन कौन सी क्लासेस सेपरेट क्लास होती हैं। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी पूरा प्रोसेस की जो है आप पेड क्लास में कैसे एडमिशन ले, कितना फीस है, सारी चीजों के बारे में आपको क्लास के अंत में विस्तार से समझा देंगे। अब जल्दी से प्यारे हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। और क्लास से कनेक्ट होने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। अब प्यारे आप लोग अपनी किताब खोल लो और किताब में अपने टिक करते चलना। आपको इसे अपने नोटबुक में कॉपी में नहीं लिखना है, इसे केवल अपनी किताब में आप टिक कर लेना। बस आपको केवल इतने काम करने हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे। व्हेन वाज मींस कब था, द इनॉग्रेशन मींस उद्घाटन, डे मींस दिन, मींस उद्घाटन का दिन कब था। तो भैया उद्घाटन कब था मींस जो है नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति किस दिन बने हुए थे। आपको याद है ना 10 मई 1994 का दिन था ना। आपका शुरुआत चैप्टर का शुरुआत ही वहीं से किए हुए थे 10th मई मींस 10 मई। तो प्यारे यहीं से आपका चैप्टर की शुरुआत ही हुई थी। तो मींस वह दिन क्या था 10 मई था। तो आपका 10 मई का इसमें कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, आपका पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा 10th मई। मींस आपका पहले का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मींस हम लोग पहले के पहले पे क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। हालांकि आपके बोर्ड परीक्षा में ओमार सीट मिलेगा, ओमार सीट में आपको गोला भरना पड़ेगा। मींस पहले के पहले में आपको गोला भर देना होगा। उसका प्रैक्टिस आपको जो है पेड क्लास के ग्रुप में करा देंगे, इसलिए आप लोग बिल्कुल इसके लिए परेशान नहीं हो। अब जल्दी से देखते हैं दूसरा क्वेश्चन प्यारे। यहां पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट, कितने उपराष्ट्रपति वर इलेक्टेड मींस चुने गए। तो भैया कितने उपराष्ट्रपति चुने गए थे, मींस नेल्सन मंडेला के पहले आपको पता है 2 उपराष्ट्रपति ने शपथ लिया हुआ था ना। तो मींस 2 उपराष्ट्रपति ने शपथ लिया हुआ था तो कितने इलेक्ट किए गए, 2 ही इलेक्ट किए गए ना। तो भैया आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरे का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 मींस 2 उपराष्ट्रपति क्या किए गए, इलेक्ट किए गए। यही इसमें पूछे हुए हैं हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट, डिप्टी मींस होता है उप, प्रेसिडेंट मींस होता है राष्ट्रपति। कितने उपराष्ट्रपति वर इलेक्टेड मींस चुने गए, तो कितने चुने गए, 2 चुने गए। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरे का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूसरे के पहले पे हम लोग टिक कर देते हैं, ये कर दिए। देखिए नीचे आपका उत्तर लिखे हुए हैं। आगे चलते हैं प्यारे तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, इट वाज अ सेलिब्रेशन, यह एक सेलिब्रेशन था मींस जो है उत्सव था। आप साउथ अफ्रीका मींस साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डॉट डॉट गवर्नमेंट, साउथ अफ्रीका की पहली कौन सी गवर्नमेंट थी मींस किस प्रकार की सरकार थी। ऑटोक्रेटिक रेशियल बिल्कुल नहीं होगा।
ऑटोक्रेटिक मीन्स होता है एक व्यक्ति का शासन, और रेशियल मीन्स होता है जातीय। तो बिल्कुल ऐसा नहीं था। डेमोक्रेटिक, नॉन रेशियल, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। डेमोक्रेटिक मीन्स होता है प्रजातांत्रिक, पहली प्रजातांत्रिक सरकार थी। नॉन रेशियल मीन्स जाति विहीन, पहली प्रजातांत्रिक और जाति विहीन सरकार थी। तो प्यारे आपका तीसरे का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम लोग तीसरे का बी वाले ऑप्शन पर क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। अब देखिए तीसरे का बी पे हमने टिक कर दिए हुए हैं। अब तीसरा भी ऑप्शन देख लेते हैं। डेमोक्रेटिक मींस प्रजातांत्रिक, रेशियल मींस जाति, बिल्कुल ए भी नहीं था। मोनार्च, नॉन रेशियल, मोनार्च मींस होता है जो है अनार्ची टाइप का होता है। तो मोनार्च मींस राजतंत्र टाइप का, बिल्कुल नहीं। नॉन रेशियल, जाति विहीन, बिल्कुल नहीं। तो आपका कुल मिलाकर के कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरे का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तीसरे के बी पे हम लोग टिक कर देते हैं। आगे चलते हैं प्यारे चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। और भैया आप लोग अपने कॉपिया में तो नहीं, किताबिया में टिक करते चलना, ठीक है। उसमें लापरवाही ना करना। इसमें तो लिखाऊ को नहीं है, केवल टिक ही करने का है। तो इसलिए किताबिया में टिक करते चलना, क्वेश्चनवा को समझते चलना और किताबिया में टिक करते चलना। और अगर आपने चैप्टर वर्क अच्छे से पढ़ा होगा ना, जब पढ़ाई हुए थे ना, तो आपको सारा क्वेश्चन खुद ही आ रहा होगा। एक को हमको बताने की जरूरत नहीं होगी अगर आपने चैप्टर वर्क को अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बच्चे हैं सभी अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं। अब चौथा क्वेश्चन देखिए प्यारे, चौथा क्वेश्चन क्या है। व्हाट चेंज मीन्स किस प्रकार का परिवर्तन ब्रॉट इंटरनेशनल मीन्स कौन से परिवर्तन ने ब्रॉट मीन्स लाया इंटरनेशनल लीडर्स मीन्स अंतरराष्ट्रीय लीडर्स मीन्स नेताओं को टू साउथ अफ्रीका मीन्स साउथ अफ्रीका में। मीन्स किस प्रकार के परिवर्तन ने अंतरराष्ट्रीय नेताओं को साउथ अफ्रीका में लाया। मीन्स भैया कौन सा परिवर्तन हुआ था, ये जो अपार्थीड की प्रक्रिया थी इसे बंद कर दिया गया था ना। अब एक नॉन रेशियल जो है डेमोक्रेटिक सरकार बन रही थी ना, यही हो जाएगा। अब देखिए प्यारे पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एंड ऑफ अपार्थीड। अपार्थीड की प्रक्रिया क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। दूसरा ह्यूमैनिटी, मानवता की वजह से। पीस, शांति की वजह से। तीसरा ट्रेड नेगोशिएशन मीन्स व्यापार के लिए आए हुए थे, बिल्कुल नहीं। नेगोशिएशन मीन्स होता है मोल भाव, व्यापार के मोल भाव के लिए आए थे, बिल्कुल नहीं। तो प्यारे आपका कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 का फर्स्ट ऑप्शन, एंड ऑफ अपार्थीड मीन्स रंगभेदी प्रक्रिया जो समाप्त हो गई थी उसके जो है साक्षी बनने के लिए पूरे विश्व के नेता आए हुए थे। कहां आए हुए थे, साउथ अफ्रीका के भूमि पर, साउथ अफ्रीका की धरती पर आए हुए थे। ये प्यारे आपका चौथे क्वेश्चन का आपका पहला उत्तर हो गया। अब हम लोग चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। व्हाट वाज इट मीन्स यह क्या था, दैट द नेशन नीडेड जिसको जो है इस राष्ट्र को आवश्यकता थी, टू बी लिबरेटेड फ्रॉम मीन्स जिससे स्वतंत्र होने की आवश्यकता थी। मीन्स वह कौन सी चीज थी जिससे राष्ट्र को स्वतंत्र मीन्स आजाद होने की जो आजाद होने की क्या थी, नीडेड मीन्स आवश्यकता थी। मीन्स जो है साउथ अफ्रीका को कौन सी चीज थी जिससे आजाद होने की आवश्यकता थी। अब अच्छी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पॉवर्टी मीन्स गरीबी से, बिल्कुल साउथ अफ्रीका में बहुत उस समय चरम पे गरीबी थी, तो गरीबी से दूर करने के, आजाद करने की जो है नेल्सन मंडेला शपथ लेते हैं, ये हो गया। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर मीन्स होता है लैंगिक, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है भेदभाव, लैंगिक भेदभाव भी उस समय चरम पर था, ये भी जो है आपका हो गया। डिप्रीवेशन, अभाव, ये भी था उस समय। और जो है चौथा ऑप्शन दिए हुए ऑल ऑफ द एबव मीन्स चारों ए मीन्स तीनों ए ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव मीन्स ऊपर जितने दिए गए हैं सभी ऑप्शन। तो प्यारे आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यही चीज थी जिनसे जो है साउथ अफ्रीका को जो है स्वतंत्र आजाद होने की आवश्यकता थी। और इन्हीं जो है नेल्सन मंडेला इन्हीं तीनों चारों से जो है आजाद करने की क्या करते हैं, शपथ लेते हैं, मिस प्लेस करते हैं। ये प्यारे पांचवें क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, चौथा ऑप्शन सही हो गया। अब हम लोग छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर प्यारे आपने पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिया हुआ है तो अगर आप ले सकते हैं तो जरूर लेना, क्योंकि उसमें सारी चीजें एकदम व्यवस्थित ढंग से और सारी पीडीएफ देकर के एकदम शानदार बैच बनाए हुए हैं। तो इसलिए प्यारे अगर आप ले सकना तो जरूर लेना। अब हम लोग आ जाते हैं छठे क्वेश्चन पे, देखते हैं जो है आपका छठा क्वेश्चन क्या है।
दी स्पेक्टिकुलर एरा, स्पेक्टिकुलर मीन्स होता है शानदार प्रदर्शन, शानदार प्रदर्शन आप साउथ अफ्रीकन जेट्स, साउथ अफ्रीका के लड़ाकू विमानों का डिस्प्ले ऑफ, वह किसका प्रदर्शन था, ये जो भव्य प्रदर्शन हो रहा था साउथ अफ्रीका के जेट्स का, लड़ाकू विमानों का मीन्स हेलीकॉप्टर जेट का, ये किसका प्रदर्शन था, वही दिए हुए हैं जस्ट अ डिस्प्ले ऑफ, यह किसका प्रदर्शन था, मीन्स ये लोग क्या दिखाना चाहते थे, मीन्स जो है ये साउथ अफ्रीकन जो जेट्स थे, हेलीकॉप्टर जो दहाड़ रहे थे आसमान में, ये दिखाना क्या चाहते थे। पहला ऑप्शन दिए हुए हैं मिलिट्रीज प्रिसीजन, मींस मिलिट्री की सटीकता को दिखाना चाहते थे कि किस तरह से मिलिट्री अपनी काम करता है, सटीक ढंग से काम करता है, इसको दिखाना चाहते थे। अगला ऑप्शन है मिलिट्रीज लॉयल्टी, मिलिट्री की जो है लॉयल्टी मींस वफादारी को दिखाना चाहते थे, टू डेमोक्रेसी मींस प्रजातंत्र के प्रति, प्रजातंत्र के प्रति मिलिट्री के डेमोक्रेसी को जो है मिलिट्री के लॉयल्टी मींस वफादारी को दिखाना चाहते थे उस प्रदर्शन के द्वारा, या फिर बोथ ए एंड बी मींस पहला भी ऑप्शन सही है, दूसरा भी ऑप्शन सही है, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दी एबव मींस इनमें से कोई नहीं। तो प्यार से आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उसमें दिया हुआ था कि यह केवल मिलिट्री का प्रिसीजन नहीं था, मींस मिलिट्री की केवल सटीकता नहीं थी, बल्कि मिलिट्री की लॉयल्टी थी किसके प्रति, डेमोक्रेसी के प्रति, मींस दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा प्यार से। इसलिए छठे का ऑप्शन कौन सा, छठे का उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मींस पहला ऑप्शन भी सही हो गया, दूसरा ऑप्शन भी आपका सही हो गया। तो छठे का सी वाला ऑप्शन पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। अब सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका सातवां क्वेश्चन क्या है प्यार बच्चे। Whom did मंडेला वांट, मंडेला किससे चाहते थे, टू थैंक मीन्स धन्यवाद देना, मीन्स मंडेला किसको धन्यवाद देना चाहते थे, बट कुड नॉट लेकिन दे नहीं सके, मीन्स मंडेला किसको धन्यवाद देना चाहते थे लेकिन दे नहीं सके। अब भैया मंडेला किसको धन्यवाद देना चाहते थे, इसका उत्तर आप बताओ, मंडेला किसको धन्यवाद देना चाहते थे, भैया इनके जो साथ में लड़ाई लड़े हुए थे, आजादी की लड़ाई लड़े हुए थे और अब मर चुके हुए थे उन लोगों को धन्यवाद देना चाहते थे, मींस अफ्रीकन पैट्रियट्स, मींस साउथ अफ्रीका के जो देशभक्त थे उन्हें धन्यवाद देना चाहते थे, लेकिन दे नहीं पाए क्योंकि वे ऑलरेडी मर चुके हुए थे। और काहे को मर चुके थे, क्योंकि मंडेला जब राष्ट्रपति बने हुए थे ये 80 के पार थे, मींस 80 से ज्यादा वर्ष की इनकी उम्र थी। तो भैया जो इनसे 10-20 साल बड़े रहे होंगे वो टपक गए होंगे, पहले टपक गए होंगे, मर गए होंगे ना, तो वही चीज है इसलिए उन्हें धन्यवाद नहीं दे सकते थे। तो यही प्यार चीज इसमें पूछे हुए, whom did मंडेला वांट टू थैंक, मंडेला किसको धन्यवाद देना चाहते थे बट कुड नॉट लेकिन दे नहीं सके, तो कौन हो जाएगा, हिज फैमिली, अपने परिवार, बिल्कुल नहीं। व्हाइट रूलर्स मींस जो है सफेद गोरे लोग जो शासन करते थे उनको, बिल्कुल नहीं। अफ्रीकन पैट्रियट्स, अफ्रीकन पैट्रियट्स मींस प्यार से अफ्रीका के देशभक्त, इन्हें वो धन्यवाद देना चाहते थे, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अफ्रीकन पैट्रियट्स मींस साउथ अफ्रीका के देशभक्तों को वह धन्यवाद देना चाहते थे, आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन क्या है, मिलिट्री हु नो लॉन्गर एग्जिस्ट, मींस मिलिट्री को जो इस समय अस्तित्व में नहीं था, बिल्कुल नहीं प्यार से, तो आपका क्या हो जाएगा, 7C हो जाएगा, मींस सातवीं का सी वाला सही हो जाएगा। अफ्रीकन पैट्रियट्स मींस अफ्रीका के देशभक्तों को वे धन्यवाद देना चाहते थे, ये हो गया। आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आठवां क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, मींस व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ मींस सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, ऑफ अ नेशन मींस एक राष्ट्र की, मींस मंडेला के अनुसार एक राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है। तो प्यारे एक राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है, मिनरल्स, बिल्कुल नहीं, मिनरल्स मींस होता है खनिज, नहीं। जेम्स मींस जवाहरात, नहीं। डायमंड्स मींस जो है हो जाएगा हीरा, बिल्कुल नहीं। पीपल मींस लोग वहां के, मींस मंडेला मानते थे कि ये जो है माना कि जो साउथ अफ्रीका की भूमि है मिनरल्स, जेम्स और डायमंड से भरी हुई है, लेकिन मैं मानता हूं कि जो साउथ अफ्रीका के सबसे बड़ी संपत्ति है वे यहां के लोग हैं, ये जो है मिनरल्स, जेम्स और डायमंड्स नहीं है। तो प्यारे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो डी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, ये हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नवीं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नवा क्वेश्चन क्या है।
What did Mandela learn? मीन्स मंडेला ने क्या सीखा अबाउट करेज मीन्स साहस के बारे में। मंडेला ने साहस के बारे में क्या सीखा? तो प्यारे मंडेला ने साहस के बारे में क्या सीखा हुआ था कि उन्होंने कहा था कि जो है साहस अब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, मीन्स जो है भय का न होना जो है ये साहस नहीं है, बल्कि जो है भय पर विजय प्राप्त कर लेना क्या होता है? साहस होता है। एक इसका मानना था। ये उन्होंने सीखा हुआ था किससे? जो फ्रीडम फाइटर्स थे मीन्स अफ्रीकन पैट्रियट्स थे, उनसे ये बात उन्होंने सीखा हुआ था और इस बात को कहा हुआ था। तो प्यारे ये क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन देखिए, इट इज अब्सेंस ऑफ फियर मीन्स भय का न होना साहस है, बिल्कुल नहीं। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, इट इज द ट्रायम्फ ओवर फियर मीन्स भय पर विजय प्राप्त कर लेना साहस होता है। ये दूसरा ऑप्शन सीधे सटीक उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे इट इज द ट्रायम्फ ओवर फियर मीन्स यह भय पर विजय प्राप्त कर लेना है। तो मीन्स 9वीं का बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो प्यारे बी वाले पे टिक कर देंगे। बाकी जो है बोथ सी वाला ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी, यह नहीं होगा। डी वाला है नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं, कोनो नहीं, यह नहीं होगा। तो भैया 9 का कौन सा सही होगा? बी सही होगा। और बीबी मतलब सही हो गया। तो बीबी वैसे जानते हो, बीबी तो हमेशा सही होती है, ठीक है। अगर घरवा में शांति सुख सुकून बनाए रखना है तो बीबी चाहो जहू ना कहे ना, कुल में हाँ मिला दो, भैया तुम ही सही हो, तुम ही सही हो। क्योंकि उनका ऊपरी वाला जो भाग होता है ना वो एकदम खाली होता है, खाली में कुछ भरोगे ना वो टिकने वाला नहीं है। आगे चलते हैं, हालांकि केवल मजाक कर रहे हैं भैया, इसको कोनो सीरियस मत ले लीजिएगा। आगे चलते हैं प्यारे 10वां क्वेश्चन देखिए क्या है। वाई वर टू नेशनल एंथम संग? वाई मींस क्यों, वर्ड मींस दो मींस थे, टू नेशनल दो राष्ट्रीय एंथम मींस गान, संग मींस गाए गए। क्यों दो राष्ट्रीय गान गाए गए? प्यारे ब्लैक लोगों के द्वारा अलग राष्ट्रीय गान गाया गया और व्हाइट लोगों के द्वारा अलग राष्ट्रीय गान गाया। दो राष्ट्रीय गान क्यों गाए गए? यूनिटी दिखाने के लिए ना, ये एकता दिखाने के लिए ना, कि भैया हम काले लोगों का भी सम्मान करते हैं और गोरे लोगों का भी सम्मान करते हैं। इस चीज को दिखाने के लिए दोनों राष्ट्रीय गान गाया गया था। अब भैया इसका उत्तर देखिए, टू इंप्लाई यूनिटी मींस एकता दिखाने के लिए, बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मींस ये जो जाति भेदभाव था इसकी समाप्ति को दिखाने के लिए, यह बिल्कुल सही है। अब तीसरा ऑप्शन, टू मार्क द एंड ऑफ जेंडर मींस लैंगिक विभेदता को दिखाने के लिए, बिल्कुल नहीं, ये आपका नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लैंगिक से इसका कोई संबंध नहीं है। अब जो है डी वाला ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों सही है, बिल्कुल प्यारे। पहला ऑप्शन है टू इंप्लाई यूनिटी, ये भी सही था। और बी वाला जो ऑप्शन आपका था कि जो है कि जो जाति विविधता थी उसको दूर करने के लिए, ये आपका था, तो उसकी पहचान थी, मार्क थी। तो इसलिए प्यारे आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बोथ ए एंड बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मींस 10 का डी हो गया। अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और 11 नंबर पे चलने से पहले जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हुए हैं, धनाधन आप वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है, और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे, इस बात को ध्यान देना। और जितने पेड क्लास के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं प्यारे, तो पेड क्लास के बच्चों से यही कहेंगे, आपसे किसी भी दिन फोन कॉल करके पूछ सकते हैं जो भी आपका पढ़ाया गया है। तो इसलिए प्यारे आप हमेशा तैयार रहा करो जितना आपका पढ़ाया गया है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हर्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला? व्हाट कम्स मींस क्या आता है, मोर नेचुरली मींस अत्यधिक स्वाभाविक ढंग से, टू हर्ट मींस हृदय में, अकॉर्डिंग टू मंडेला मींस मंडेला के अनुसार, मींस मंडेला के अनुसार हृदय में अत्यधिक स्वाभाविक ढंग से क्या चीजें आती हैं? तो भैया हृदय में अत्यधिक स्वाभाविक ढंग से क्या आता है? प्यार आता है नो। ऐसा मंडेला जी का कहना था ना कि नफरत से ज्यादा मींस स्वाभाविक ढंग से क्या आता है? प्यार आता है। और हमारे बालक वर्ग कहते हैं कि इसीलिए भैया जो है सर जी, इसीलिए हम बालिके वर्ग को जब देखते हैं ना तो पहले जो है नफरत नहीं आता, पहले बालिका वर्ग के प्रेम आ जाता है, मींस उनके प्रति लव का व्यवहार आ जाता है। तो भैया ये बालक वर्ग ना बहुत आगे वाले वर्ग होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, हेट्रेड मींस नफरत सबसे पहले आता है, बिल्कुल नहीं। मींस स्वाभाविक ढंग से क्या आता है? नफरत, हेट्रेड, बिल्कुल नहीं। यूनिटी मींस एकता, बिल्कुल नहीं। लव आपका दिया हुआ है सी वाला ऑप्शन, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन था व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हर्ट मींस हृदय में कौन अत्यधिक स्वाभाविक ढंग से आ जाता है अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार, मंडेला के अनुसार हृदय में कौन अत्यधिक स्वाभाविक ढंग से आता है? लव होता है। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सी वाले ऑप्शन पे हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। अब चलते हैं प्यारे 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन यहां पर देखिए, विच पार्टी डिड नेल्सन मंडेला ज्वाइन?
कौन सी पार्टी को नेल्सन मंडेला ने ज्वाइन किया हुआ था? तो भैया इनकी पार्टी का नाम क्या था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था ना इनकी पार्टी का नाम। तो भैया ऑप्शन देखो कहां पर है, बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो प्याचे 12 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 12 के बी पर हम लोग टिक कर देंगे। ये हो गया आपका 12वां क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 13वां क्वेश्चन क्या है। Who according to मंडेला, मंडेला के अनुसार कौन इज नॉट फ्री मीन्स स्वतंत्र नहीं होता है? मंडेला के अनुसार कौन स्वतंत्र नहीं होता है? ऐसा क्वेश्चन पूछे हुए हैं 13वें में। तो ऑपरेशन मीन्स अत्याचारी दमनकारी, ये स्वतंत्र नहीं होता है। ऑपरेस्ड मीन्स जो पीड़ित होता है, जिसका दमन किया गया होता है, ऑपरेस्ड मीन्स वो स्वतंत्र नहीं होता है। बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। नन ऑफ दी एबव, इनमें से कोई नहीं। तो पैचेस जो इसमें पूछे हुए हैं, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, मंडेला के अनुसार कौन स्वतंत्र नहीं होता है? तो आपका कौन सही हो जाएगा? ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसलिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बोथ ए एंड बी मींस जो है पहला भी सही है और बी वाला भी आपका ऑप्शन सही है। तो प्यारे आपको चैप्टर में मिला हुआ था ना कि नेल्सन मंडेला ने कहा हुआ था जो दमनकारी होते हैं और जो पीड़ित होते हैं, दोनों को आजाद करने की आवश्यकता होती है, दोनों स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये हो जाएगा प्यारे, क्योंकि ऑपरेसर जो दमनकारी होते हैं वे नफरत के शिकारी होते हैं, उनके अंदर हेट्रेड भरी हुई होती है, ठीक है, उन्हें उससे आजाद करने की आवश्यकता होती है। ये 13वें क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब चलते हैं प्यारे 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं 14वां क्वेश्चन क्या है। A man who takes away another man's freedom is मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता है, उसे क्या बोलते हैं? व्हाइट मीन्स सफेद व्यक्ति, बिल्कुल नहीं। अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड होता है, मीन्स दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वो नफरत का शिकारी होता है, कैदी होता है। मीन्स ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम को छीनता है, मीन्स उसकी आजादी को छीनता है, वह किसका शिकारी होता है? नफरत का शिकारी होता है। तो इसलिए प्यारे 14 का बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड होता है, मीन्स 14 बी हो जाएगा। 14 का बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 15वें और अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे। देखते हैं आपका अंतिम क्वेश्चन क्या है। What began Mandela's hunger for freedom? Means what began Mandela's hunger? Means किस चीज से मंडेला की भूख बढ़ गई? For freedom means स्वतंत्रता के लिए। Means किस चीज से जो है मंडेला की चाहत, भूख, तड़प स्वतंत्रता के लिए बढ़ गई? तो भैया इनकी जब स्वतंत्रता छीनी गई तब इनकी जो है स्वतंत्रता के प्रति इनकी भूख, चाहत जो है बढ़ गई थी ना, तड़प बढ़ गई थी ना। तो वही देखो ऑप्शन में कहीं दिया हुआ होगा। पहला ऑप्शन है द फैक्ट मींस इस तथ्य पे दैट ही हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम रन, मींस जो है उनकी स्वतंत्रता पहले ही छीनी जा चुकी है। इस तत्व, इस सत्य बात को जान करके उनके अंदर तड़प बढ़ गई थी। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, हिज ऑब्लाइजेशन टुवर्ड्स पीपुल मींस उनका जो है अपने लोगों के प्रति कर्तव्य को जान करके बढ़ा था, बिल्कुल नहीं। हिज ऑब्लाइजेशन टुवर्ड्स फैमिली अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों का बोध होकर के बढ़ा था, बिल्कुल नहीं। ही वाज बॉर्न टू फाइट, वह जो है लड़ने के लिए जन्म लिए हुए थे, बिल्कुल नहीं। तो प्यारे शुरुआत में नेल्सन मंडेला के अंदर कब आया? जब इनकी फ्रीडम छीनी गई, जब इनकी फ्रीडम छीनी गई तब जो है उनके दिमाग में क्या आया था? मींस स्वतंत्रता की भूख बढ़ गई थी। और पहले जब इनकी फ्रीडम आई तो जो इनकी छीनी गई, पहले अपने लिए संघर्ष की, अपने के बाद फिर परिवार के लिए सोचे, फिर परिवार के बाद फिर अपनी कम्युनिटी पे गए थे, अपने समुदाय के लोगों के बारे में सोचे हुए थे। तो इसलिए प्यारे 15वें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम रन, मींस उन्हें जो है भागने से, मींस उन्हें स्वतंत्र होने से उनकी आजादी पहले ही छीनी जा चुकी है। इस तथ्य को जान करके उनकी तड़प आजादी के लिए क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। तो प्यारे ये हो गया आपका 15 जो है इसमें एमसीक्यूज पूछे हुए थे। 15 एमसीक्यूज का आपको उत्तर बता चुके हुए हैं और ये सारे एमसीक्यूज प्यारे आपको इस बार जो है 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा। 3 नंबर का प्रश्न यहां से आपके बोर्ड परीक्षा में बनेगा। तो इसलिए अब आप हर चैप्टर का एमसीक्यूज अच्छे से करते रहेंगे, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इस बात को दिमाग में अपने सेट कर लो। अब जल्दी से प्यारे हम लोग बात कर लेते हैं पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी।
तो यहाँ पर प्यारे आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट आपका सिलेबस कराया जाएगा और ये सिलेबस आपका अक्टूबर के लास्ट तक पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा ताकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आपका रिवीजन आसानी से हो सके। और पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। मींस क्लास के तुरंत बाद क्लास का पीडीएफ दे दिया जाता है। डाउट्स क्लासेस चलती हैं। टेस्ट आपका वीकली मंथली होता है। मॉडल पेपर कराया जाएगा। मींस आपके बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसका आपको मॉडल पेपर के रूप में प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। रिवीजन सीरीज, सबसे बड़ी बात आपको इस बार पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे और उसी का नतीजा है बच्चे 1000 से ज्यादा बच्चे जो हमें अपनी मार्कशीट भेजे हुए थे वो 90+ मार्क्स इंग्लिश में पाए हुए थे और बहुत सारे बच्चे जो है इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स पाए हुए थे क्योंकि प्यारे वो सब कुछ कमाल था रिवीजन सीरीज का, क्योंकि रिवीजन सीरीज से पूरा पेपर फंसा हुआ था। अब हम लोग बात कर लेते हैं फीस की। तो प्यारे फीस केवल 499 रुपए है और ये पूरे सत्र के लिए है। जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती ये तब तक के लिए है, ऐसा नहीं कि आपको मंथली ये पे करना है। ठीक है, ये फीस पेमेंट हो गया। और पेमेंट आप कैसे करोगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के लिए आपको यहां पर नंबर दिया गया है 7392937172 करके आपको नंबर दिया गया है। आपको इसी नंबर पर पेमेंट करनी है अगर आप इन माध्यमों का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर प्यारे आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके भी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर प्यारे आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, फॉर्म को आपको फिलअप करनी है। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या जो है आ रही है पेमेंट की रिगार्डिंग तो आप इसी नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो प्यारे ये टोटल प्रोसेस हो गया कि पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें। तो आज की क्लास की समाप्ति यहीं करेंगे। अब मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। और जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और प्यारे कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। तो इसलिए प्यारे आपको जो है एकदम पढ़ाई का इतना पागल बन जाना है इस पढ़ाई के प्रति लेकर के कि कोई भी जो है फर्क, कोई क्या कर रहा है फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब लोग समझे पागल हो गया है पढ़ने के लिए। इस तरह से आपके अंदर अगर पागलपन आएगा ना तब जो है समझ जाना कि आप जीवन में सफलता की सीढ़ी पे चढ़ रहे हो। तो इसलिए ये बेहतरीन लाइनों को उम्मीद करते हैं आप दिमाग में कंठस्थ कर लोगे कि सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। और ऐसी उम्मीद सभी बच्चों से करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।